गणेशाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस घर घर तक पहुँचे, घर घर में पढ़ी जाए, घर घर में सुनी जाए, राम राज्य आए। इसी प्रयास से हनुमान जी की कृपा से सब प्रयत्न में लगे हुए हैं। प्रभु ये सबकी इच्छा पूर्ण करना, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करना, सब मंगल ही मंगल करना। जो रामचरितमानस सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान सदा उनके साथ रहना, उनके मंगल ही मंगल करना, खुशियाँ ही खुशियाँ लाना। भगवान यही आपसे प्रार्थना है, विनम्र विनती है, प्रभु स्वीकार करो। इस भाग में आप सुनेंगे कलयुग का प्रभाव। कलयुग का प्रभाव जो गोस्वामी जी लिख गए वह आज सत्य घटित हो रहा है। सत्य घटना हजारों साल पहले लिखी हुई, हम सब इस सत्य घटना को सुन रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंती निकारहि नारी सती, ग्रह आनहि चेरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमतये नमो नमः। श्री हनुमतये नमः। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप, कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी न लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनसे धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना किया करते हैं। श्री राम जय जय राम। ये कलयुग में सच्ची घटना दिखाई दे रही, सच्चे बिल्कुल। धनवंत कुलीन मलिन अपि, धनवंत कुलीन मलिन अपि। द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपि, नहीं मान पुराण न बेदेही जो। हरि सेवक संत सही कलि सो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भगत और सच्चे संत कहलाते हैं। श्री राम जय जय राम। कभी ब्रंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपी गुनी। कली बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। श्री राम जय जय राम। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट, दंभ द्वेष पाषंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद,
ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करही नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी, बये नर जामहि दान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। अबला कछ भूषण भूरी छूधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम ही नहीं है, बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी की जय हो। प्रभु कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पर साक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर बंच न ताति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले पड़े हैं। सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार, सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार, गुनऊ बहुत कलि युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है, उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। करत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग,
जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावही लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि पुपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र सहारा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। अतएव सारे भारों से त्याग कर श्री राम जी को जो भजता है प्रेम सहित, उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु सन से नाही। नाम प्रताप प्रगट कली माही, कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, वहीं भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है। मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलियुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण सबूओं को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने वाले दान कल्याण ही करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। नित जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्धता सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इस सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मान। सत्वगुण अधिक हो जाने पर रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण थोड़ा कम हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और
भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो। यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर धर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापई माया। जिसका रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का क्या हुआ? कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि माया करत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही। भजिए राम तजि काम सब, अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते ही कलिकाल बरस बहु, बसेऊ अवध बिहगेश। परेऊ दुकाल विपत्ति बस, तब में गयऊ विदेश। है पक्षीराज, उस कलयुग में बहुत वर्षों तक अयोध्या में मैं रहा। एक बार वहां अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊ उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा ते ही काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवऊ में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाईज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे, वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी नमो नमः। मंगल करनी आनंद करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। किसी भी समय सुनो, हर समय मंगल ही मंगल है। हर समय हनुमान जी आपके साथ ही मिलेंगे, हर समय हनुमान जी का साथ मिलेगा। ये कलयुग है, कलयुग जो है हनुमान जी के ऊपर ही है। सब का सहारा हनुमान जी हैं। प्रभु जो भी इस रामचरितमानस को सुन रहा है, भगवान सदा उसके साथ रहना, उसके परिवार घर गृहस्थ सब सुख शांति देना। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दे दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊ,
करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दंभई नीति की भावही। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखी हुए। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोई नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, बिरल भगति राम पद होई। राम ही भजई तात शिव दाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह सिया भागी। हर कहू हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अगम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊ दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। गुरु जी मेरे आचरण को देखकर दुखी हुए। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है, श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को ही भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं। अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा और नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। श्री राम जय राम, जय जय राम। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गरुड़ जी से द्रोह करने लगा। गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञानी शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूमे अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव गन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग पर निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ावे प्रथम ते ही भरई, पुनि नरप नयन किरीट निह परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब के लातों की मार सहती रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाते हैं तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। सुनो खगपति अस समोजी प्रसंगा, बुध नहीं करही अघम कर संगा। कभी को विद गावही असी नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। है पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अघम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम हो उदासीन नित रहिए गोसाई। खल परिहरिय स्वान की नाई, में कल हृदय कपट कुटिलाई। गुरु हित कहे न मोहि सोहाई। है गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही
त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी पड़ी थी, इसीलिए गुरु जी के हित की बात करते थे, पर वह मुझे स्वाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे ओ शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठी नहीं की न प्रणाम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। एक दिन में शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, पर मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु जी का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर मांझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि सांप सट देहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जे सट गुरु सनेरी सा करही, रोरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। बैठी रहे सी अजगरीब पापी, सरप होई खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अगमागम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु जी के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, तू सरप हो जा और अगम से भी अगम इस अधोगति सरप की योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई। अरे हत भाग्य, अरे मूर्ख अभिमानी, यदि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख, तुझको मैं पाप साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक गौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वे त्रियंक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु जी का अपमान की सजा ये इस भाग में आपने सुना। अगले भाग में आप ब्राह्मण द्वारा भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना सुनेंगे। यह बहुत ही कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक है। हर चौपाई ही श्री रामचरितमानस की एक महाश्लोक है, एक ज्ञानवर्धक चौपाई है, सिद्ध चौपाई है। ये हमारे दैनिक जीवन में नित्य सुननी चाहिए। किसी भी समय सुनो, हर पल ये सुख शांति, हर समय मंगल ही मंगल करती है। रामचरितमानस मंगल का ही घर है। हनुमान जी का घर यदि कहीं है तो श्री रामचरितमानस में ही है। इसीलिए राम 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 राम, श्री राम 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 राम। मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है। भगवान
सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपके सहयोग से हो रहा है। जो सुन रहा है उस पर भी आपकी कृपा है, जो सुना रहा है उस पर भी आपकी कृपा है। प्रभु राम भक्तों का सहारा तो भगवान आप ही हो, आप ही उनको कल्याण करोगे। इसलिए श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। अगले भाग में आप जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक भगवान शिव की ब्राह्मण द्वारा स्तुति सुनेंगे, यह बहुत ही कल्याणकारी। इसलिए मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। भगवान सबका कल्याण करना, मंगल करना प्रभु, खुशियाँ ही खुशियाँ देना। रामचरित्र मानस सुनने वाले के सब घर परिवार में सुख शांति दया स्मृति आपकी कृपा करुणा सब बनी रहे प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है। और कोई यदि इसमें मेरे से कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ओम श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतये नमः।